नेक्स्ट मल्टीपल्स. मल्टीपल्स आर द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर कम्प्लीटली. यानी मल्टीपल्स ऐसे आदाद होते हैं जो दिए गए अदद से पूरे पूरे तकसीम होते हैं या उस अदद का टेबल. फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 4. मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी ऐसे आदाद जो 4 से पूरे पूरे तकसीम होते हों, है ना. अब 4 के पहाड़े में आने वाले जितने आदाद होंगे वो 4 से पूरे पूरे तकसीम होंगे, है ना. फॉर एग्जांपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और बहुत सारे. इसकी हम लिस्ट तैयार कर नहीं सकते, ये अनगिनत होते हैं, बेशुमार होते हैं, लामहदूद होते हैं नंबर्स मल्टीपल्स, है ना. फैक्टर्स जो हैं वो चंद होते हैं, गिनती कर सकते हैं हम. इससे पहले हमने फैक्टर्स देखा, है ना. कोई के 2 फैक्टर्स थे, कोई के 3 फैक्टर्स थे, कहीं 4 थे, कहीं 6 थे. लेकिन वो इतने नहीं होते कि हम काउंट ना कर सकें, वो लिमिटेड होते हैं. लेकिन किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती, उनकी कोई भी हम गिनती नहीं कर सकते. सो मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल, है ना. 4 के टेबल में आने वाले जितने आदाद होंगे तमाम 4 से पूरे पूरे तकसीम होंगे ना. देखो 4 4 से तकसीम होता है. 8 भी जो है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा. 12 को भी जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. 16 को भी जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा. इसी तरह 20 को डिवाइड करोगे, 24 को, 28 को, आगे 32 को, 36, 40, 44, 48 आते ही जाएंगे मल्टीपल्स, है ना. सो मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स द नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 या 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स. ये क्या है, मल्टीपल्स हैं. और यहाँ पर आप पूरी लिस्ट जो है वो नहीं तैयार कर सकते, इसलिए आप इस तरह से डैश डैश कर देना. कुछ लिखने के बाद, कुछ नंबर्स लिखने के बाद आप डैश डैश कर सकते हो. मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी ऐसे आदाद जो 6 से पूरे पूरे मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं. मीन्स द नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ 6, 6, 12, 18, 6 4s are 24, है ना. 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 आगे भी नंबर्स हमें मिलते जाएंगे. सो ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 6 मीन्स दीज ऑल नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6. तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का मल्टीपल लिख सकते हो, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी यानी तकसीम पजीरी की जांच. अब ये क्या है. फर्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी 2 से तकसीम पजीरी की जांच. अब कोई अदद दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि भाई ये नंबर जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है क्या, या ये नंबर 2 का मल्टीपल है क्या. सिर्फ देख कर बताइए, सिर्फ मुशाहिदा करके बताइए, तकसीम करके नहीं बताना है. तो वहाँ पर आपको ये टेस्ट यूज़ करना है. इफ़ देयर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8 in the units place, the number is a multiple of 2 or is exactly divisible by 2. यानी अगर किसी अदद की इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 में से कोई भी हिंदेसा होगा तो वो अदद पूरा पूरा 2 से तकसीम होगा या वो 2 का मल्टीपल होगा. एक ही बात हुई, है ना. मल्टीपल जो है वो तकसीम होते हैं ना दिए गए अदद से. सो 2 से तकसीम पजीरी की शर्त यह है कि किसी भी अदद की इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी डिजिट होना चाहिए. अब वो कितना भी बड़ा अदद हो, है ना, कितना भी बड़ा अदद हो, आपको उसकी सिर्फ इकाई का मकाम देखना है. उसके इकाई के मकाम पे आपको इन 5 में से कोई भी हिंदेसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 512 ये 3 डिजिट नंबर है ना. इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 2. आप बिना देखे कह सकते हो कि ये नंबर जो है वो 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा. करके भी देख सकते हो आप, रिमाइंडर 0 आएगा. इसी तरह और इससे बड़ा नंबर भी लिख सकते हो आप, 8136. ये 4 डिजिट नंबर है. इतना बड़ा नंबर मैं बगैर डिवाइड किए बता सकती हूँ कि ये 2 से डिवाइड होगा. क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है. चाहो तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, है ना. लेकिन अगर मैं कहूँ 715 तो 715 में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5. इसलिए 715 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 से तकसीम पजीरी की क्या शर्त है.
इफ़ देयर इज़ 0 और 5 इन द यूनिट्स प्लेस द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 और द नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5। यानी अगर कोई अदद दिया गया है और आपको पहचानना है कि वो 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं, या वो 5 का मल्टीपल है या नहीं, तो हमें क्या देखना होगा, उसका यूनिट प्लेस, उसकी इकाई का मकाम। अगर उसकी इकाई के मकाम पर 0 है या 5 है, इन दोनों में से कोई हिंदसा है, तो वो अदद 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 915, इस नंबर की यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है, इसलिए ये जो है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 210, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, इसलिए ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 0 और 5 के अलावा कोई डिजिट होगा यूनिट प्लेस पर, तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा, वो नंबर 5 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से तकसीम पजीरी की क्या शर्त है। इफ़ देयर इज़ 0 इन द यूनिट्स प्लेस द नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 और मल्टीपल ऑफ 10। यानी कोई अदद 10 का मल्टीपल है या 10 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी यूनिट प्लेस पर 0 होना। फॉर एग्जाम्पल 620, इस नंबर की यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, इसलिए ये नंबर जो है वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 350, इसकी यूनिट प्लेस पर भी क्या है, 0 है, इसलिए ये भी 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई डिजिट होगा, कोई भी 1 2 3 4 5 से 9 तक कोई भी डिजिट अगर होगा, तो वो नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ क्या चाहिए यूनिट प्लेस पर आपको, 0 होगा तो ही वो नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा।